हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आयशा खान, खानजादी और अभिषेक के बारे में। दोस्तों, देखा यह जाता है कि अब आजकल जो बॉन्डिंग इन दोनों की बन रही है सबसे ज़्यादा आयशा खान और खानजादी की, ये बॉन्डिंग किस वजह से है, क्या है पूरी कहानी बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं, भुलक्कड़ भी हो ना आप लोग। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, देखा ये गया था बिग बॉस हाउस में कि आयशा खान खानजादी के बारे में बातचीत भी नहीं करना चाहती थी। आपको याद होगा, कई बार अभिषेक ने पूछने की कोशिश की थी कि यार खानजादी बाहर कैसी दिखती हैं, क्या उनकी कोई हाइप बनी हुई है कि नहीं है, बाहर फैन फॉलोइंग अच्छी है कि नहीं है। तो आयशा खान बिल्कुल इन सवालों को अवॉइड करना चाहती थी, बिल्कुल नहीं चाहती थी वो कि मेरे अलावा कोई भी इस घर में खानजादी की बात हो। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। फिलहाल दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, फॉलोअर भी हैं, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। सीन इतना चेंज हो चुका है दोस्तों कि अब एक दूसरे की पोस्ट पर लाइक भी तुरंत के तुरंत आ जाता है। तो इतना बहनचारा इन दोनों के बीच क्या है, कैसे बढ़ गया, क्या वजह रही है। और ऊपर से अभिषेक को देखा यह जाता है हमेशा की तरह कि आयशा खान की पोस्ट पे वो लाइक ज़रूर कर देते हैं। अगर उनको कोई नॉर्मल सी पोस्ट लगती है, अगर वो रिलीजन वगैरह के ऊपर ना हो पोस्ट, तो ज़रूर उस पोस्ट को लाइक कर देते हैं। लेकिन खानजादी की पोस्ट को वो हमेशा दूर रहते हैं, मतलब खानजादी की पोस्ट से हमेशा दूर रहते हैं। क्या है इसकी वजह? तो यहाँ पर हमें क्या हिंट देने की कोशिश होती है इन दोनों की तरफ से। जब आप कैमरे के सामने होते हो तो अभिजादी होते हो कि नहीं होते हो, लेकिन जब पोस्ट लाइक करने की बारी आती है तो आप किसी की भी पोस्ट को लाइक कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे की पोस्ट को लाइक नहीं कर सकते। क्या है इसकी वजह? क्या दिखाना चाहते हो कि आप दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है? अगर कुछ भी ठीक नहीं है तो आप कैमरे के सामने अभिजादी को क्यों बढ़ावा देते हो? पहला सवाल। दूसरा, सब कुछ इंटरव्यू में बताते हैं आप कि हम दोनों ठीक हैं, एक दूसरे से बातचीत भी होती है। बातचीत होती है तो फिर एक दूसरे को फॉलो क्यों नहीं कर रखा है? तो ये कुछ सवाल हैं जो हर अभिजादी फैंस के दिल और दिमाग पे हावी हैं। किसी को इन सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है और हर लव स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड होती ही है, लेकिन मैं इसको लव स्टोरी का नाम नहीं देना चाहता। आई एम सॉरी, ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये कुछ अलग चीज़ है। ये फ्रेंडशिप भी मुझे समझ में नहीं आ रही कि कौन सी फ्रेंडशिप है। अभिजादी अभिजादी, लेकिन किस वे में अभिजादी है किसी को नहीं पता। दोस्ती किसी को नहीं पता, प्यार है नहीं पता, फ्रेंडशिप है या भाई बहन है किसी को नहीं पता। यह है इन दोनों का कंफ्यूजन वाला सिनेरियो जो इन्होंने अपने फैंस के दिल और दिमाग पे बना के रखा है। तो फैंस इसीलिए नाम जोड़ते हैं किसी का किसी के साथ, क्योंकि आप जब और किसी की पोस्ट को लाइक करते हो तो नाम जुड़ना लाजमी सी बात है। और ये जो हुआ आज, मतलब कल जो हुआ था खानजादी के साथ, और उनको सफाई देनी पड़ी थी कि मैं अगर किसी की भी पोस्ट को लाइक या शेयर कर देती हूँ तो उसका मतलब उस वे में ना लिया जाए। ये एक नॉर्मल थिंग है, हम भी जानते हैं कि ये नॉर्मल ही थिंग है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये दशकों से चला आ रहा है कि अगर कोई किसी की पोस्ट को लाइक करता है तो सीधे सीधे नाम उसका उसके साथ जोड़ने का काम ऑडियंस कर देती है। और कई बारी वो चीज़ें सच भी निकलती हैं कि हाँ, कल तक जो बंदा इसकी पोस्ट को लाइक करता था वो आज इसका बॉयफ्रेंड भी है, फिर बॉयफ्रेंड के बाद वो उसका पति भी बन जाता है। ये सिनेरियो चलता है, तो इस वजह से ये भी आइडिया लगाना ऑडियंस का काम होता है। इसमें इतना बड़ा रिएक्शन या फिर आपको सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं थी। जब आपने इस चीज़ की सफाई दी है तब लोगों का शक और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसा सिनेरियो फिर से बनता है तो लोग फिर से सवाल ज़रूर पूछेंगे। अब बात करता हूं दोस्तों आयशा खान के बारे में। एक पोस्ट उन्होंने लगाया है एक देश के समर्थन में, तो ज़रूर उनका प्यार है उस देश से और उनके लिए सहानुभूति रखती हैं वो। वहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है, घटना होती है, तो इनके दिल में दर्द होता है। तो फिलिस्तीन में ये नौबत आई क्यों? छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, सबको बराबर इक्वली ट्रीटमेंट मिल रहा है। उसकी वजह दोस्तों ये है, पता है क्या है? कोई भी इतना निर्दयी नहीं होता है, लेकिन ये करना पड़ता है। आप वो पोस्ट जाके देख लेना कि मेरे कहने का मतलब क्या है, और ये अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं अपने स्कूल में। ध्यान से सुनना, चलो दिखा भी देता हूँ और सुन भी लेना। अल्लाह ताला खुश होता है, उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं, दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा सर। और खुश कौन होगा? शैतान। खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है
है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। इबादत इबादत कहते हैं। दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? नहीं होगा। ना होली मनाने से खुश होगा, नहीं होगा। गैर कौम की त्योहार गैर कौम का त्योहार मनाने से अल्लाह ताला खुश नहीं होते हैं, ये अध्यापक का कहना है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि इतनी बढ़िया पढ़ाई चल रही है मदरसे में कि यही जो बच्चे हैं बड़े होके इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, और इन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री भी होगा, डॉक्टर भी होगा। तो ये पता नहीं कौन सी डिग्री मिलेगी इनको, लेकिन कि त्योहारों की कोई डिग्री होती है क्या, या फिर जो ये बता रहे हैं कि तुम अगर होली नहीं मनाओगे, या गैर मतलब ये नहीं कि होली दिवाली, मतलब अपने से दूसरा कोई त्योहार है, किसी और मजहब का है, गैर मुस्लिम कोई बंदा है, और अगर उसकी खुशी में तुम शामिल होते हो तो तुम अपने गॉड को नाखुश कर रहे हो, है ना। और अगर तुमने किसी और का त्योहार मना लिया तो इससे शैतान खुश होता है। तो तुम्हें तो शैतान को खुश करना नहीं है, तुम्हें तो अपने गॉड को खुश करना है। तो यहाँ पर ये दीनी तालीम दी जा रही है। तो यही है, यहीं से लोग, ये बच्चे जिनके दिमाग में ये सब चीज़ें भरी जा रही हैं, यहीं से साइंटिस्ट निकलेंगे ये, और यही हैं जो टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएंगे। यही होंगे बच्चे इनमें से ही कि कोई iPhone 16 निकालेगा, कोई 17 निकालेगा, कोई चांद पे लेके जाएगा, कोई एरोप्लेन निकालेगा। कोई अच्छी टेक्नोलॉजी हमें जो मिलती हैं यहीं से, दीनी तालीम से ही मिलती हैं। तो मेरे कहने का भी मतलब इतना ही है कि अगर आपके भी बच्चे हैं तो जो स्कूल आप पढ़ाते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, और वो गणित, मैथ, साइंस और हिंदी वगैरह, ये जो फालतू के सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, हाँ, बेकार, बिल्कुल कबाड़ा, जला दो उन किताबों को। यहाँ भेजो मदरसों में अपने बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए, नहीं तो आप अपने गॉड को नाखुश कर रहे हो। समझ लो इस बात को ध्यान से। यह दोस्तों अभी तक की अपडेट, और आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।